चालू है ना। अब देखो, आज चलिए हम आप लोगों को टेंस पढ़ाने वाले हैं। क्या टेंस, ये 3 पार्ट का वीडियो होगा। क्या पार्ट का? 3 पार्ट में टेंस को क्लियर करेंगे। एक में पूरा प्रेजेंट को लेंगे, फिर एक में पास्ट को लेंगे, फिर एक में फ्यूचर को लेंगे। तो अभी सबसे पहला आएगा प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। इसका जो है परिभाषा ये सब जो लिखाना रहेगा, तो ये सब बाद में अलग वीडियो हम बना देंगे। अभी टेंस में जानिए तो सबसे पहला नंबर में आता है, टेंस का सबसे पहला नंबर में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका दूसरा नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। आवाज नहीं करो, ऑनलाइन क्लास में हो, आवाज नहीं होना चाहिए, हाथ हुट जो करते हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आइडेंटिफिकेशन, इसमें क्या होगा? आइडेंटिफिकेशन में पहचान में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। क्या होता है इसका मतलब? पहचान। शॉर्टकट में इसको आईडी भी हम लिख सकते हैं, आईडी ऐसे करके, ठीक है। आईडी मतलब होता है पहचान पत्र, नहीं होता? आईडी दिखाओ जी। When a हिंदी सेंटेंस ends in verb प्लस ता है, ती है, ते है, etc। सब्जेक्ट के बाद में, सॉरी चलिए यहाँ तक etc। इसके बाद जो है आ जाएगा कंपोजिशन। इतना उतारिए। इसके बाद सबसे पहले हम पहला टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस जो है प्रेजेंट टेंस में 4 तो टेंस होता है। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, 2 नंबर में आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, या उसका दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। 2 नंबर वाला का 3 नाम है, या तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस कहो, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहो, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहो, ठीक है। उसके बाद जो है आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस है, पास्ट टेंस में भी 4 है, और फ्यूचर में भी 4 करके पढ़ना पड़ेगा। अभी प्रेजेंट टेंस में पढ़ रहे हैं, वर्तमान काल में। प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है? वर्तमान काल, ठीक है। यहाँ टेंस में यहाँ लिख देना है प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल में मतलब जो काम वर्तमान काल में होगा, इसका पहचान, वर्तमान काल का पहचान क्या होगा? है, क्या लगा रहेगा? है, हो, ये सब लगा रहेगा। थोड़ा हैंड को क्विक करके, नहीं होता तो लिख लेता है तो रोक देना, क्योंकि बहुत। कंपोजिशन, अफर्मेटिव, AFFIRMATI, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में आते हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है अनुवाद का नियम, अनुवाद का नियम। यही जो है केमिस्ट्री में जब पढ़ेंगे कंपोजिशन, केमिस्ट्री में, दवाई सब में, तो दवाई सब में कंपोजिशन का अर्थ क्या हो जाता है? बनावट। क्या हो जाता है? बनावट या संरचना। केमिस्ट्री में जब साइंस पढ़ेंगे तो उसमें बनावट या संरचना होता है, लेकिन अंग्रेजी में पढ़ते हैं इसका अनुवाद मतलब क्या? कंपोजिशन का मतलब क्या होगा? अनुवाद का नियम। तो आप पहला सेंटेंस जो होगा वो आपका होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है। पहला सेंटेंस जो होगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, जिसका हिंदी होता है स्वीकारात्मक वाक्य।
यानी जिससे स्वीकार करेगा, नहीं कब क्या कैसे ये सब कुछ नहीं लगा रहेगा, बड़ा ही सीधा साधा वाक्य होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सीधा साधा वाक्य होता है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को लेना है, किसको लेना है, सब्जेक्ट को लेना है, उसके बाद में वर्ब वन या वर्ब का पांचवा रूप, वर्ब का पांचवा रूप लेना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लेना है। अब देखिए वर्ब 5 कहाँ होगा, तो ये लिख लेना है, जब ही रहेगा सब्जेक्ट, सी रहेगा सब्जेक्ट, वन इट रहेगा सब्जेक्ट, या वन नेम रहेगा सब्जेक्ट, वन नेम रहेगा, तो क्या होगा, यहां पर वर्ब 5 का प्रयोग होगा, वर्ब 5 का। अब वर्ब 5 बनता कब है, जब वर्ब वन में एस या ई एस जुड़ता है, एस या ई एस जुड़ेगा तो क्या बनेगा, वर्ब 5 बनेगा। ठीक है, जैसे यहां पर गो रहेगा, गो में ई एस जुटेगा, गोज, क्या बन गया, ये वर्ब 5 बन गया। ठीक है, जैसे रीड है, रीड, ये वर्ब 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, ये वर्ब वन है, यहाँ एस लग जाएगा, READ। ये बताएंगे कहाँ एस लगेगा कहाँ ई एस लगेगा, ये सिंगुलर से प्लुरल जब पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। तो ये जो है ये वर्ब वन है, ये क्या बन गया, वर्ब 5 बन गया, ये वर्ब 5 बन गया, ये वर्ब का पांचवा रूप बन गया। तो जब सब्जेक्ट तुम्हारा ही रहेगा, सब्जेक्ट सी रहेगा, सब्जेक्ट इट रहेगा, सब्जेक्ट एक आदमी का नाम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वर्ब का पांचवा रूप वहां लगेगा, वर्ब का पांचवा रूप। और सब जगह में जब सब्जेक्ट आई बी यू दे सब में वर्ब वन लगता है। ठीक है, चलो हो गया। प्रत्येक टेंस में 6 टाइप का सेंटेंस पढ़ते हैं, 6 टाइप का। छह टाइप का सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला अफर्मेटिव में, जैसे इसका रूल क्या कहा था, सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब वन या वर्ब 5, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं अंग्रेजी सीखता हूं, मैं अंग्रेजी सीखता हूं। जिसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं आता है जाकर के वीडियो देख लेना, उसमें वीडियो डाला गया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का, पहले तो वो वीडियो देख करके कौन सब्जेक्ट कौन ऑब्जेक्ट कौन वर्ब, वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो प्ले करना, तब ये समझ में आ सकता है। मैं अंग्रेजी सीखता हूं, इसमें मैं सब्जेक्ट है, सीखता हूं, सीखना वर्ब हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो रूल कहता है 1 नंबर में किसको लेना है, सब्जेक्ट को, 2 नंबर में किसको लेना है, वर्ब को, 3 नंबर में किसको लेना है, ऑब्जेक्ट को लेना है। जैसे आई, मैं का अंग्रेजी आई, 2 नंबर में वर्ब, वर्ब क्या है, सीखना, सीखना का क्या लेंगे, लर्न, वर्ब वन लेंगे, क्योंकि वर्ब 5 कहाँ लगेगा, वर्ब 5 जब ही रहेगा, सी रहेगा, ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा और वन नेम रहेगा, वहां वर्ब 5 लगेगा। ठीक है, वन नेम रहेगा तो वर्ब 5 लगेगा। आई लर्न इंग्लिश हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जैसे इसी वाक्य को थोड़ा सा डबल बड़ा करते हैं, मैं यहां अंग्रेजी सीखता हूं। यहां 2 ऑब्जेक्ट आ गया, यहाँ मैं सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये भी ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट। जब 2 ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो तब क्या करना है, ध्यान दो, इधर बोर्ड तरफ लिखने पर ध्यान मत दो हरदम। जब 2 वर्ब आ जाएगा तो सबसे पहला को 100 मान लेंगे, लास्ट वाला को 99 मान लेंगे, उसके बाद में 98 मान लेंगे, उसके बाद में 97 मान लेंगे। कितना ही बड़ा सेंटेंस रहेगा, कितना भी बड़ा सेंटेंस रहेगा, जैसे आई हो गया, अब इसके बाद में ये 99 वाला को लेंगे, क्या हो जाएगा, लर्न, उसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश, और फिर घटते आना है, ये हेयर,
इसी तरीका से बनाना है। कैसे रहेगा? वह यहाँ रहता है। सबसे पहले तो ये देखना है कि वर्ब के अंत में ता है, ती है, आ रहा है, ता है, ती है, ते है, आ रहा है। बोर्ड देखो, लिखने के लिए तो लिख ही लोगे नेट से भी, समझ गया? समझो, सबसे पहले यहाँ देखना है कि वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, आ रहा है, तो समझ जाएंगे कौन टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? ही। सबसे पहले क्या लगाएंगे? 100 से या 99 याद रखना, 100 और ये 99 और ये 98। तो ही लिखेंगे 100 में, लास्ट वर्ड आ जाएंगे LIV, लीव, रहना का अंग्रेजी लीव होता है, उसके बाद में हेयर। लेकिन यहाँ रूल क्या कहता है? रूल कहता है जब सब्जेक्ट ही रहेगा, सब्जेक्ट सी रहेगा, सब्जेक्ट इट रहेगा और सब्जेक्ट वन एक आदमी का नाम रहेगा, तो वर्ब में क्या लगेगा? एस या ES लगेगा। जो वर्ब में जिसका वर्ब में लास्ट में ई आ जाएगा, लास्ट में ई आ जाएगा, तो उसमें एस लगाना। क्या लगाना? अब ये सही हुआ, ही लिव्स हेयर। ठीक है? जैसे आप मुझे जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, तो रूल भी वही कहता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो हम दिमाग में सेट कर लिए कि रूल नहीं भी हमको याद है, 199 वर्ड बना सकते हैं हम। ये 199 जो है कोई किताब का रूल नहीं है, मेरा रूल बनाया हुआ है, समझ गया? यू, इसके बाद में 99 में नाउ और उसके बाद में मी, ऐसे करके बना लेंगे। जैसे लगा रामू घर जाता है, घर जाता है, और हो जाएगा रामू, रामू जाना का लास्ट वर्ड लेंगे गो, वर्ब जो है लास्ट वर्ड लेंगे, 100 के बाद 99 लेते हैं गो। और यहाँ पर घर का टू हाउस, हाउस लिखेंगे तो टू लगाएंगे। होम रहेगा, यदि होम मतलब भी घर होता है, होम मीन्स भी घर होता है, इसके साथ टू नहीं लगता है। हाउस मतलब भी घर होता है, ये मतलब भी घर, ये मतलब भी घर। यदि होम लगाएंगे तो यहाँ टू नहीं लगाना पड़ेगा। अब देखिए रामू घर जाता है, रामू गो टू हाउस, लेकिन ये गलत है। यहाँ क्या कर रहा है कि यदि एक आदमी का नाम रहेगा, वन नेम लिखे ना, वन नेम रहेगा, तो उसमें वर्ब में क्या लगेगा? एस या ES लगेगा, तब जाकर के वो क्या बनेगा? वर्ब 5 बनेगा। तो अब ES लग गया इसमें, तो ये वर्ब 5 हो गया। रामू गोज टू हाउस। ठीक, चल गया। ये दिमाग में रखना है कि जब सब्जेक्ट ही रहेगा, सब्जेक्ट सी रहेगा, सब्जेक्ट इट रहेगा, या सब्जेक्ट वन नेम रहेगा, वन नेम रहेगा, तो क्या होगा? इसमें वर्ब में क्या लगाएगा? वर्ब में क्या लगाएगा? वर्ब 5, वर्ब का 5वां रूप लगेगा। वर्ब का 5वां रूप कब बनता है? तो जब वर्ब में एस या ES जोड़ते हैं। जैसे रीड है, रीड ये वर्ब 1 है, इसमें एस लगा देंगे, रीड्स हो जाएगा, ये क्या हो गया? वर्ब 5 हो गया। गो है, इसमें ES लग जाएगा, तो क्या हो गया? वर्ब 5 बन गया। थिंक है, THINK, थिंक मतलब सोचना, यहाँ हो जाएगा THINKS, थिंक्स हो जाएगा, वर्ब 5। वाल्क है, WLK, वॉक पढ़ा जाता है, वॉक हम लोग पढ़ देते हैं वाल्क, वॉक्स, वर्ब 5 बन गया। जैसे थैंक है, THANK, थैंक मतलब धन्यवाद देना, तो क्या हो जाएगा? THANKS, थैंक्स, है ना? इसी तरीका से वर्ब 1 में वर्ब 1 से वर्ब 5 बनाने के लिए ज्यादातर में तुमको एस लगाना होगा। जैसे लीव, LIV, लीव, लीव मतलब इसको लाइव भी पढ़ते हैं कभी कभी, इसको लीव भी पढ़ते हैं, फोनेटिक्स में पता चलेगा जब वो चैप्टर पढ़िएगा तो। हाँ, लीव, लीव्स,
रहना, LEAV लीव छोड़ना या त्यागना, LEAVES। कोई भी वर्ब में जब ई देख लेगा तो उसके बाद वर्ब 5 बनाने के लिए उसको क्या करना है, एस लगाना है। क्या लगाना है, एस लगाना है। चलिए नोट कीजिए ये सब। दो 100 से या 99 पर बनाओगे तो वही रूल है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पर बनाओगे तो उसमें भी वही रूल है ना। जैसे रहेगा आप प्रतिदिन यहाँ अंग्रेजी सीखते हैं या अंग्रेजी पढ़ते हैं, ठीक है। इसका रूल तो वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब 1 या वर्ब 5, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। रूल तो यही है, रुको डबल करके लिख देते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, वर्ब 1 या वर्ब 1 या वर्ब 5, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे है आप प्रतिदिन यहाँ अंग्रेजी सीखते हैं, ठीक। आप प्रतिदिन यहाँ अंग्रेजी सीखते हैं। तो सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसमें कहता है 1 नंबर में जब किताब के अनुसार पढ़ोगे, किताब में तो सबसे पहले कहता है सब्जेक्ट को लीजिए, उसके बाद में वर्ब 1 या वर्ब 5 को लीजिए, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम सब्जेक्ट मान लिए यू है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब में हम पहचान करवाए हैं कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है। इससे पहले वाला वीडियो देखना वहां टेंस का। ये हो गया वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब जो है इसको बनाओगे ये रूल पर, तो सब्जेक्ट यू होगा, और यू के बाद में तुम वर्ब ले लोगे, वर्ब सीखना है, LEARN, लर्न है। अब उसके बाद जो है तुम क्या लोगे, अंग्रेजी भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। फंस जाता है बच्चा, दिमाग में समझ में नहीं आता है कौन ऑब्जेक्ट को पहले ले, कौन ऑब्जेक्ट को छोड़ के चले। तो इसलिए करके हम अपना रूल दिए हैं। हम अपना रूल क्या दिया है कि फंसो नहीं, सबसे पहले 100 लो, लास्ट वर्ड को 99 मानो, लास्ट वर्ड को 99, उसके बाद में क्या करो 98 मानो, उसके बाद में 97 लो, उसके बाद में फिर चले आओ क्या है 96 पर। आप घटते आओ उल्टा गिनती में, जैसे 100 से या 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87 पहले बच्चा में गिनती होता था, ठीक है, हम लोग पढ़े थे। तो वही रूल पर आ जाएंगे। 100 लिए, अब लर्न ले लिए 99, अब इसका अंग्रेजी लेंगे, इंग्लिश को ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हेयर ले लेंगे, हेयर, उसके बाद में डेली, डेली यू लर्न इंग्लिश हेयर, यू लर्न इंग्लिश हेयर, ठीक। ऐसे करके बनाना है। चलिए पिक्चर दिखाई दे रहा है, जल्दी कीजिए, बहुत हार्ड नहीं है टेंस। चलो अब इस पर जो है थोड़ा सा 2 ठो वर्ब वाला करवाएंगे। क्या करवाएंगे, 2 वर्ब, जिसमें 2 ठो वर्ब रहेगा या 2 से ज्यादा भी वर्ब रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद में इस टेंस का, कौन टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कब होगा, जब वर्ब में क्या लगा रहेगा, वर्ब प्लस ता है, ती है, ते है, ये सब लगा रहता है, तब कौन टेंस होता है, सॉरी टीसी का लिख दिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जब वर्ब के अंत में ता है, ती है, ते है, सबसे पहले तो सबसे पहला चीज नोट करने वाली बात है कि कौन टेंस पढ़ रहे हैं। जिस टेंस को पढ़ रहे हैं उसका पहचान हमको याद है कि नहीं है। जब वर्ब के अंत में लगा रहेगा ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, तो समझेंगे ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में 6 सेंटेंस पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस पढ़ते हैं अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर टर्म,
फिर टर्म नेगेटिव, टर्म को WH क्वेश्चन भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर नाम हम उसका टर्म दिए हैं, WH क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें डी भी लिखेंगे तो डी भी को DOUBLE डबल वर्ब, जिसमें 2 ठो वर्ब रहेगा। अब 2 वर्ब रहेगा तो उसको को रहेगा, यदि को रहेगा तो उसका अंग्रेजी लिखना है टू। के लिए रहेगा वर्ब से पहले, के लिए वर्ब से पहले अगर दूसरा वर्ब से पहले अगर के लिए रहेगा तो उसका अंग्रेजी लिखेंगे टू। उसके बाद जो है कुछ नहीं रहेगा, वर्ब टू रहेगा तो दूसरा वर्ब रहेगा, दूसरा वर्ब से पहले भी क्या लगेगा, टू लगेगा। इस बात को दिमाग में बैठा लेना, इस बात को। जैसे आप पढ़ने के लिए आते हैं, आप पढ़ने के लिए आते हैं, देखिए आप पढ़ने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट तुम्हारा आप है, यू लिखेंगे, 2 ठो वर्ब है तो वही 100 से 99, 100 यहाँ 99, अब फिर यहाँ 98, यहाँ 97, ठीक है। अब क्या बनाएंगे, यू लास्ट में कम, यू कम के लिए का टू, यहाँ रीड, यू कम टू रीड, ठीक है, यू कम टू रीड। इसी वाक्य को थोड़ा सा यदि चेंज कर दिया जाएगा, 2 ठो वर्ब बोला, यहाँ भी वर्ब है, ये भी तुम्हारा वर्ब था, ये भी वर्ब है, ठीक है, क्योंकि आता है तो आना हो गया वर्ब, पढ़ना है तो पढ़ने बराबर पढ़ना हो गया वर्ब। इसी वाक्य को जैसे चेंज कर दिया जाए, आप पढ़ने आते हैं, आप पढ़ने आते हैं, पढ़ने आते हैं, यहाँ टू क्यों लगाए, ये टू इसलिए लगा कि यहाँ के लिए है, क्या है, यहाँ के लिए का अंग्रेजी टू, यहाँ लिखा है ना के लिए का अंग्रेजी टू लिखना है, तो के लिए है इसीलिए यहाँ टू लगा। इसमें देखो आप पढ़ने आते हैं, यहाँ वर्ब है, ये भी वर्ब है। रोको जी, रोको 1 मिनट, ये सब्जेक्ट है, चाय पीते हैं, रोको 1 मिनट। चलो है, अब ये बात दिमाग में बैठा लेना है कि के लिए कहाँ लगेगा, को कहाँ लगेगा, इस बात को दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। देखिए अभी बताए तुरंत, अभी को जो है, को का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, टेंस में टू लिखेंगे। के लिए का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, दूसरा वर्ब से पहले के लिए रहेगा तो उसका क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, और उसके बाद में दूसरा वर्ब रहेगा, फिर वर्ब यूज होगा, एक वर्ब यूज हुआ उसके बाद वाला वर्ब आएगा, उसके पहले भी क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए कि ये वर्ब जो है, लास्ट वाला वर्ब जो होता है वो मेन वर्ब होता है, इसको टेंस वर्ब भी कहते हैं और मेन वर्ब भी कहते हैं। एक एक चीज को दिमाग में रखो, तुम लोग भी ऑफलाइन वाला, समझ गया। तो ये लास्ट वाला वर्ब में ही परिवर्तन होगा, जब भी कभी लिखेंगे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, कुछ भी परिवर्तन होगा तो यही परिवर्तन होता है यहीं पर। ये बीच में जो है वर्ब आया पढ़ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये तो ऑब्जेक्ट के तरह काम कर रहा है, समझ गया, लेकिन है वर्ब तो इसको हम दूसरा वर्ब मान लेते हैं, समझ गया ना। कभी भी परिवर्तन इसी में होता है। अब देखो आप पढ़ने आते हैं, आप पढ़ने आते हैं तो क्या हो जाएगा, यू, 100 में आ जाएंगे तो यू हो जाएगा ना, 100 तुम्हारा यू हो गया। ये लास्ट वर्ड क्या हो गया, 99, ये क्या हो गया 98 है। आप पढ़ने आते हैं तो यू, यहाँ कम, यहाँ के को है नहीं है, के लिए है नहीं है, आज क्या है तो दूसरा वर्ब फिर यूज हुआ है, ये भी वर्ब हुआ ना, ये वर्ब यूज हो गया तो ये दूसरा वर्ब यूज हुआ है। दूसरा जो वर्ब यूज हुआ ई वर्ब से पहले क्या कहता है, जब भी को रहेगा तो उसका अंग्रेजी टू लिखेंगे, के लिए रहेगा उसका अंग्रेजी टू लिखेंगे। यदि को नहीं रहेगा, के लिए नहीं रहेगा, को नहीं रहेगा, के लिए नहीं रहेगा, क्या रहेगा, दूसरा वर्ब यूज होगा। उससे पहले क्या करना है, उस वर्ब से पहले टू लिख देना है, उसके बाद वर्ब लिखना है, ठीक है। रीड, अब ये सही हो गया, ठीक। जैसे रहेगा वह कुछ खरीदने के लिए बाजार जाती है, वह कुछ खरीदने के लिए बाजार जाती है। वह का क्या होगा, यहाँ वह क्या है जी, ये सब्जेक्ट है,
यहाँ जाना क्या है, जाती है बराबर जाना हो गया। ये वर्ब है, ये बाजार ऑब्जेक्ट है तो ये प्रीपोजिशन, लेकिन सबको अभी ऑब्जेक्ट मानते हैं। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, सॉरी ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये खरीदना वर्ब हो गया। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन में क्या करते हैं, सबसे पहले 100 के बाद आइए 99 सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में जाओगे तो फंस जाओगे। मेरा तरीका पकड़ो, क्योंकि यहाँ दो ठो ऑब्जेक्ट वर्ब हो गया, दो ठो 3 ठो ऑब्जेक्ट है। कौन वर्ब को पहले लेंगे, कौन वर्ब को बाद में, कौन ऑब्जेक्ट को पहले, कौन ऑब्जेक्ट को बाद में। अभी बच्चा है इसलिए करके उतना बात नहीं समझो कि सर जी बोले हैं 100 सही या 99 वाला तरीका अपना करके बना लेना है। ठीक है, आगा जब पढ़ाएंगे नाउन प्रनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच तब उसमें क्लियर होगा कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन मेन वर्ब है, कौन प्रिंसिपल, कौन हेल्पिंग वर्ब है, कौन प्रिंसिपल वर्ब है, कौन ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन इंट्रांजिटिव वर्ब है, कौन फिनिट वर्ब है, कौन नॉन फिनिट वर्ब है। समझ गया, कौन कॉम्प्लीमेंट है, कौन ऑब्जेक्ट है, ये सब उस पार्ट्स ऑफ स्पीच में चर्चा होता है। तो यहाँ ही है सब्जेक्ट, सी होगा, जाती है तो सी होगा ना, तो यहाँ लिखेंगे सी। और लास्ट वर्ड है गो, क्या है, गो है। तो ये अफर्मेटिव में रूल कहता है जब सब्जेक्ट ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, वन नेम रहेगा, इसको भी नहीं बिसरना है। क्या होता है इसमें, वर्ब 5 लगता है ना, तो गो है तो ES लग जाएगा, सी गोज। यहाँ जगह है ना मार्केट, इससे पहले क्या लगेगा, टू। आने जाने के अर्थ में कहीं जाते हैं, कहीं से आते हैं, और जगह है कुनू, यदि बाजार हो गया, स्कूल हो गया, घर हो गया, कोई भी जगह हो गया, चौक हो गया, शहर हो गया, कुनू कहीं आने जाने के अर्थ में अगर जगह का नाम दिया रहेगा तो उस जगह से पहले क्या लगता है, टू लगता है। क्या लगता है, अपना मन से टू लगाना होगा। आ रहे हैं या जा रहे हैं, ग्रामर का रूल है ये, कहीं आ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, और जगह है तो जगह से पहले क्या लगेगा, टू लगेगा। सी गोज टू, क्या हो जाएगा यहाँ, ये 99 हो गया, ये क्या हो गया, 98 हो गया, और यहाँ क्या हो गया, 97 हो गया। ही सी गोज टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट, सी गोज टू मार्केट है, जगह है ना, इसीलिए इससे पहले टू लगा। ठीक है, इन्हें समझना घड़ी लग गया। ये 98 हो गया, सॉरी ये 97 हो गया, ये 96 हो गया, ये 95 हो गया। सी गोज टू मार्केट, मार्केट लगा गए। यहाँ के लिए अंग्रेजी क्या बोले थे, टू बोले थे। यहाँ खरीदना क्या होगा, BUY। देखो परिवर्तन यहाँ गोज हुआ ना, इसी वर्ब में ना चेंज हुआ, इस वर्ब में हुआ चेंज नहीं होता है कभी, लास्ट वाला वर्ब ही टेंस वर्ब होता है, उसी में चेंज करेंगे जब भी करेंगे। सी गोज टू मार्केट टू बाय, बाय तक आ गए यहाँ खरीदना। अब कुछ का क्या होता रे, समथिंग। ठीक है, ऐसे करके बनाना है। चलिए दिखाई दे रहा है, पिक्चर क्वालिटी ठीक है। इसी तरीका से बनाना है, जैसे रहेगा वह मेरी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। आई क्या करोगे, 199 में से देखो 100 लास्ट वर्ड, 99 फास्टली बनाओ। यहाँ क्या हो जाएगा 98, ये क्या हो जाएगा 97। तो आई यहाँ लेंगे 99 में क्या, वांट, इसके बाद क्या लेंगे, टू, दूसरा वर्ब आया इसीलिए टू लग रहा है यहाँ, टू हेल्प यू। ठीक है, यहाँ के लिए नहीं है, के लिए नहीं है, को भी नहीं है, को भी नहीं है, के लिए भी नहीं है, और दूसरा वर्ब है, इससे पहले क्या लगाया है, टू लगाया है ना, है यहाँ वर्ब है, यहाँ भी वर्ब है, तो ई वर्ब के बाद जो फिर वर्ब आ गया, इसीलिए यहाँ पर क्या लगा, इस वर्ब का अंग्रेजी होता है हेल्प, HELP, हेल्प। तो कहता है दूसरा वर्ब से पहले टू लगाना है, तो हेल्प से पहले यहाँ हेल्प है, हेल्प से पहले टू लगाए ना,
ठीक है, ये पहले होता है। जैसे जैसे ये आदमी है, जैसे मान लो ये आदमी है, ये आदमी है ना, ये आदमी है, एक आदमी बना दिया है, चलो ये आदमी बना दिया, ठीक है, ये आदमी बना दिया है, तो इससे ये बाद हो गया, इसके ये बाद हो गया, इधर ये बाद हो गया। अब पहले क्या हुआ, पहले ये हो गया, पहले ये ना हुआ, ये ना हुआ, पहले ये बाद हो गया, ठीक है। तो दूसरा वर्ब से उसी प्रकार दूसरा वर्ब से क्या होगा, पहले में क्या लगाओगे, दूसरा वर्ब से पहले में टू लगाना है। ये दिमाग बैठा लो, के लिए रहेगा तो टू लगाएंगे, को रहेगा तो टू लगाएंगे, आदि नहीं कुछ रहेगा, एक वर्ब यूज हो गया है, एक वर्ब यहाँ यूज हुआ है, ये वर्ब यूज हो गया है। इसके बाद यदि कोनो भी वर्ब होगा, यहाँ वर्ब है, फिर यहाँ भी वर्ब रहेगा, या यहाँ भी वर्ब, जितना वर्ब आएगा सबके पहले क्या होगा, टू होगा, ठीक है। चलो उतार लो। चलो अफर्मेटिव सेंटेंस में दे दिए हैं, अब 5 ठो देते हैं बनाने के लिए HW में। HW ऑनलाइन वाला भी बच्चा बना करके दिखाइए। आप अंग्रेजी पढ़ते हैं, हम लोग गांव में रहते हैं, गांव में रहते हैं, समय चलिए समय आसान आसान देते हैं। वे लोग आपको चुनौती देते हैं, ठीक है। उसके बाद रहेगा वह हिंदी बोलती है, हिंदी बोलती है, ठीक है। उसके बाद रहेगा राम रहीम को बेवजह पीटता है, ठीक है। हम लोग चाय पीते हैं, ठीक है। इसमें ये रूल याद रखिएगा कि सब्जेक्ट ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा, या एक आदमी का नाम रहेगा, उसमें क्या करना है, वर्ब में एस या यस लगाना है। अफर्मेटिव में ही सिर्फ, नेगेटिव से ये कोनो बात नहीं होगा, नेगेटिव में एस या यस नहीं लगता, सिर्फ अफर्मेटिव यही सेंटेंस में, समझ गया ना। जब सब्जेक्ट ही रहेगा, सब्जेक्ट सी रहेगा, सब्जेक्ट इट रहेगा, तो वर्ब में एस या यस लगा देना है। और इस टेंस का पहचान क्या है, वर्ब के अंत में ता लगा रहेगा, ता है, ती है, ते है। जब वर्ब प्लस ता है, ती है, ते है रहेगा तो कौन टेंस होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1 या वर्ब 5, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है ना। अब मेरा वाला रूल जो है 199, उसको बिसरना ही नहीं है। अब जैसे यहां पर आ गया पीटना, चलो हम वर्ड लिखाते चलेंगे, वर्ड लिखाते चलेंगे, लिख लिए हो, वर्ड को लिखाते चलेंगे, हर वर्ड को लिखाते चलेंगे। जैसे यहां पर है पीटना, पीटना का अंग्रेजी क्या होगा, BEAT, बीट, ठीक है। वर्ब 1 वर्ब 2 दोनों जगह लिखा दे, चल लिखा देते हैं, ये वर्ब 1 ये लिखा देते हैं, कुछ वर्ब ही पहले लिखा देते हैं, वर्ब 1 वर्ब 2, और नहीं तो वर्ब का अलग वीडियो बना देंगे, वर्ब का अलग वीडियो बना देंगे। यहाँ BEAT, बीट मतलब पीटना, ठीक है। उसके बाद क्या था, बोलना, SPEAK, स्पीक मीन्स बोलना। उसके बाद क्या था,
CHALLENGE, चैलेंज, चुनौती देना, चुनौती देना, ठीक है। उसके बाद क्या है, बोलो हिंदी, हाँ बोलना तो लिखा है, बेवजह वर्ब है। अच्छा चलो, पीना, पीना का होता है टैक, टैक मतलब पीना, TAKE, वर्ब कभी भी बड़ी या सीरीज नहीं लिखना, टैक मतलब पीना। चाय का होता है TEA, चाय। अब बेवजह का होता है AIMLESSLY, एमलेसली, बेवजह, ठीक है। इसको लिख लेना, उसके बाद बना इति कर लेना, इसको बना लेना, ठीक। जो नहीं लिख पाता है वो वीडियो रोक करके लिखना, वीडियो रोक करके लिखना, ठीक है, क्योंकि हम एक टेंस को 4 घंटा का वीडियो नहीं देंगे। अब इसी में डबल वर्ब करवा रहे हैं, डबल वर्ब जिसमें 2 ठो वर्ब है उसको भी बनाना है। आप पढ़ने के लिए कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ठीक है। वे लोग कुछ खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, बाजार जाते हैं, वे लोग कुछ खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। हम लोग अंग्रेजी सीखने, अंग्रेजी सीखने के लिए अच्छे शिक्षक के पास जाते हैं। बड़का बड़का ट्रांसलेशन है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप पढ़ना होगा, पढ़ना अंग्रेजी क्या लिखेंगे, रीड, पढ़ना के लिए तो बताइए कि COLLEGE, कॉलेज, 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 ठीक है। उसके बाद है जाना का गो तो लिखेबे किया, बना लेंगे। उसके बाद है वे लोग कुछ खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, बाजार का क्या होता है, MARKET, मार्केट, बाजार। गो मीन्स जाना, और खरीदना का BUY, बाय मतलब BUY, बाय मीन्स खरीदना, खरीदना, ठीक है, खरीदना, ठीक है। और कुछ का होता है समथिंग, समथिंग, कुछ, कुछ, ठीक। यहाँ अंग्रेजी का, अंग्रेजी सीखना का लर्न, LEARN, लर्न मीन्स सीखना, सीखना। उसके बाद है अच्छे शिक्षक, अच्छा शिक्षक का, अच्छे शिक्षक का होगा गुड टीचर, गुड टीचर। के पास का अंग्रेजी होता है टू, के पास, के पास का भी अंग्रेजी क्या होता है, टू लिखेंगे, ठीक है। जैसे रहेगा आप, क्या था, अंग्रेजी, अंग्रेजी सीखने के लिए अच्छे शिक्षक के पास जाते हैं, अच्छे शिक्षक के पास जाते हैं। आप अंग्रेजी सीखने के लिए अच्छे शिक्षक के पास जाते हैं, इसको बना करके दिखाना है। अभी CW में बना करके दिखाइए।
यह 100 ये हो गया, लास्ट वर्ड 99 होता है, उसके बाद 98, 97, फिर और एक के वर्ड हो गया, अच्छे शिक्षक एक के वर्ड हो गया, ठीक है। ये 97 एक के वर्ड है, 97, उसके बाद 96, उसके बाद 95, उसके बाद 94, ठीक है। तो हो जाएगा यू गो टू के पास का टू, अच्छे शिक्षक का गुड। यहाँ देखिए सबसे पहले 100 लेंगे, 100 में यू है, उसके बाद यहाँ 99 में आए तो गो है, उसके बाद के पास है, के पास का अंग्रेजी क्या होता है, टू होता है, ठीक है। तो टू लिख दिए। यहाँ अच्छे शिक्षक, उसके बाद अच्छे शिक्षक, इसका होता है गुड टीचर, TEACHER, गुड टीचर। उसके बाद के लिए होगा, के लिए अंग्रेजी क्या लिखेंगे, टू। फिर सीखना होगा, सीखना क्या लिखेंगे, लर्न, क्योंकि बताए थे जब दूसरा वर्ब से पहले यहाँ दूसरा वर्ब यूज हो, दूसरा वर्ब जब यूज होगा उससे पहले यदि के लिए है, को है या दूसरा वर्ब है तो उससे उसका अंग्रेजी क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे। तो यहाँ के लिए था इसीलिए ये टू लिखे, उसके बाद लर्न लिखे, उसके बाद में क्या हो जाएगा, इंग्लिश। उतार लीजिए, जो पढ़ता है उसका सही कहाँ नहीं होगा, यहां से ज्यादा आसान शब्दों में तुमको नहीं हो सकेगा। अब दूसरा वर्ब भी बना लेना। अब इसके बाद आएगा नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट के बाद में डू या डज, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब वन, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई वी यू, दे, टू नेम्स के साथ में क्या लगाओगे, डू लगाना पड़ेगा। सब्जेक्ट रहेगा ही, सी, इट, और वन नेम रहेगा, तो क्या लगाओगे, वन नेम के साथ में क्या लगाओगे, डज, क्या लगाओगे, डज। रोक। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगाओगे, एक नंबर में सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, नकारात्मक वाक्य, क्या कहेंगे, नकारात्मक वाक्य। एक नंबर में सब्जेक्ट, उसके बाद में क्या लगाओगे, दो नंबर में डू या डज, उसके बाद में क्या लगाओगे, नॉट, उसके बाद में क्या लगाओगे, वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक। अब किसके साथ डू होगा, किसके साथ में डज होगा, तो ये तो तुमको याद करना ही पड़ेगा। यहाँ देखो टू नेम्स है ना, टू नेम्स। देखो आई के साथ जब सब्जेक्ट आई रहेगा तो उसके साथ डू लगाना है, सब्जेक्ट वी रहेगा उसके साथ डू लगाना है, सब्जेक्ट यू रहेगा उसके साथ डू लगाना है, सब्जेक्ट तुम्हारा दे रहेगा तो उसके साथ भी डू लगेगा, या सब्जेक्ट जो रहेगा दो आदमी का नाम रहेगा, एक से ज्यादा रहेगा, प्लूरल रहेगा, क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, एक से ज्यादा लगेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, डू लगेगा। जब सब्जेक्ट तुम्हारा ही रहेगा, सब्जेक्ट तुम्हारा सी रहेगा, सब्जेक्ट तुम्हारा इट रहेगा, या सब्जेक्ट तुम्हारा वन नेम रहेगा, तो इसके साथ में क्या लगाओगे, डज लगाओगे। यानी सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहता है, ठीक है, तो उसके साथ में क्या लगाओगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। इसको बनाने के लिए देखो, इसको बनाने के लिए जैसे आप यहां नहीं आते हैं, तो आपका
पहले ये याद करना किसके साथ डू किसके साथ में डज लगेगा। यू यहाँ डू यहाँ नोट लगा दिया, यू डू नोट लगा दिया। अब जो है 100 है ना, 100 है ना, ये 100 और ये 99 है ना। पहले डू डज का क्रिया कर देंगे, डू डज डू में डू या डज में जो होगा उसका क्रिया कर देंगे, सब्जेक्ट लिख के डू डज का क्रिया कर देंगे, उसके बाद लास्ट वर्ड में आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आना का कम, हेयर का यहाँ, ठीक है। जैसे रहेगा वह घर नहीं जाती है, घर नहीं जाती है, ठीक है। अब देखो वह का क्या हो जाएगा, ही, डज का क्या हो जाएगा, डू डज में से डज लगेगा, ही के साथ में डज लगता है, नोट तो नोट। अब यहाँ जाना का गो, ठीक है, गोज नहीं करना क्योंकि यहाँ डज हो गया है, डज लग गया है इसीलिए गोज नहीं होगा। ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। यहाँ घर है जगह, उससे पहले टू हाउस, ठीक। कोई दिक्कत है, दिक्कत रे अभिषेक? पहले सब्जेक्ट लिख लेना है, उसके बाद डू डज का क्रिया कर देना, डू या डज या नोट, उसके बाद नेगेटिव में, उसके बाद 100 से या 99 पर बैठा देना। ये 100 है तुम्हारा, ये क्या है 100 है, ये 99 है, ये 98 है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में डू डज का क्रिया करके 100 से या 99 पर बैठा देना, बन जाएगा। कहाँ रे, हाँ वह घर नहीं जाती है, हाँ सी होगा, सी SHE सी, ठीक है, जाती है, देखो ठीक। 5 ठो बना लो अभी इसी वक्त। CW, आप यहाँ नहीं रहते हैं, ठीक है। वे लोग आपसे नहीं मिलते हैं, वह आपसे नफरत नहीं करती है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। एक बना लो CW में भी तुरंत। बन गया, चौक रे चौक, नहीं बना, सब तो बन गया होगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, क्या है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। लास्ट वाला जो था वो थोड़ा हार्ड था। टाइम के साथ में डज लगता है, टाइम सिंगुलर है, डज नॉट। वेट फॉर नन, फॉर नन, ठीक। टाइम डज नॉट वेट फॉर नन, ठीक। इसके बाद जो है डी भी दूसरा भर वाला रहेगा। जैसे आप पढ़ने यहाँ नहीं आते हैं, नहीं आते हैं, क्या बोले हैं, सबसे पहले ध्यान दो, सबसे पहले बोले थे सब्जेक्ट ले लेना, सब्जेक्ट यू हो जाएगा, यू। उसके बाद में है डू डज का क्रिया कर देना, बोले थे ना डू डज का, यू के साथ में डू नोट लगता है, नेगेटिव क्रिया हो गया, डू या डज नोट लग जाए तो नेगेटिव का क्रिया हो गया। अब यहाँ पर लास्ट वर्ड आना है कम, उसके बाद यहाँ हेयर, उसके बाद पढ़ना है तो टू रीड, ठीक। इसी तरीका से बनाना है, ठीक। अब टास्क लीजिए इस पर नेगेटिव में। 1 नंबर में वे लोग आपसे बात करना नहीं
चाहता है। हम लोग सच बोलने की कोशिश नहीं करते हैं। ठीक। छोटू बाजार जाना नहीं चाहता है। ऐसे करके बनाते चल रहा है। आप कुछ खाना नहीं चाहते हैं। हम लोग मोदी जी का समर्थन करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ऐसे लिखाए हैं, तो ये नहीं समझना कि नहीं समर्थन करते हैं। ठीक है, इसको बना लेना है उसी तरीका से। अब कुछ वर्ड मीनिंग आया है, तो वर्ड मीनिंग जैसे बाजार है तो मार्केट, MARKET मार्केट मतलब बाजार। सपोर्ट SUPPORT सपोर्ट समर्थन, समर्थन करना। ठीक है, मोदी जी तो मोदी जी है। चाहना का वांट, चाहना। ठीक है, कम मीन्स आना होता है, ये सब तो जानबे करते हैं। आना बना लेना। ठीक है, रोक दो।